आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं? हाँ जी, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, आप बता दीजिए सदन में क्या। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ, मान्यवर मुझे पूरी बात कहने दो। अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले। एक मिनट मुझे सुनकर बताओ, एक मिनट। अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले पूरी बात सुनो। एक मिनट ओ डायरेक्ट एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूं ना। अरे विनय विश्वम जी, मैं जवाब देता हूं, सुनिए तो। मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार। एक सेकंड, आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए भैया, थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। तो मर गया। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अजीब, सुनिए, अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आप बोले अभी, मान्यवर, एक सेकंड, नहीं लगेगा। कितने डी नहीं लगेगा। एक मिनट। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं? हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा, ठीक। अब फिर भी सुनो भाई, अरे फिर क्यों बात कर रहे हो? फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, 2 मिनट बैठिए। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए। मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर चर्चा।